मिडिल क्लास ट्रैप में से 99% लोग निकल नहीं पाएंगे। तो मैं आज 5 चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूं जो आपको हेल्प करेगी पहले समझने में कि ये ट्रैप किस चीज़ का बना है, और उसके बाद इस ट्रैप में से कैसे निकलना है। ये एक दिन का काम नहीं है, इसको कम से कम 5 से 10 साल लग जाएगा। जी हाँ। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझना है वो है इल्यूजन ऑफ हार्ड वर्क। मतलब आमतौर पे हम लोगों को बचपन से ही सिखाया गया है, घरों में हमारे पेरेंट्स भी मेहनत करते हैं, मम्मी किचन में काम करती है, पापा बचपन से ऑफिस में जाकर काम करते रहे हैं, तो हमको बताया गया है कि आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए आपके आसपास में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेहनती नहीं है लेकिन स्मार्ट है, और वो कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी अपने फाइनेंशियल ट्रैप में से बाहर निकल जाते हैं। तो कभी सोचा है आपने वो क्या चीज़ कर रहे हैं? चाहे वो यूट्यूब पे कोई यूट्यूबर हो या कोई बिजनेसमैन हो जो आपसे कम पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी बहुत तेज़ी से उसकी ग्रोथ हो गई है। तो हार्ड वर्क के बजाय आपको जो सीखना है वो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, पेन से लेकर के अभी लिख लीजिए। उसको बोलते हैं टेकिंग एडवांटेज ऑफ लेवरेज। टेकिंग एडवांटेज ऑफ लेवरेज। अब लेवरेज शब्द अपने आप में बहुत सी चीज़ों को इंक्लूड करता है। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको बहुत तेज़ी से पुश मिल सके। अगर कोई आदमी आपके ऊपर पैसा लगाने को तैयार है, पूंजी लगाने को तैयार है, तो आप उसके ज़रिए एक बिज़नेस ट्राई कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो एक कैपिटल एक तरह का लेवरेज हो गया। और वहीं पर अगर आप किसी स्किल को सीख रहे हैं, मैं जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ। जॉब होता है जहाँ पर आप जाकर के नौकरी करके वापस चले आते हैं, थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी गधा मजूरी चलती रहती है। मैं बात कर रहा हूँ स्किल की। तो जैसे मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, मैं एक नए तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, मैं नए कैमरे को यूज़ कर रहा हूँ, मैं एडिटिंग को यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली ये सब चीज़ें एक स्किल में आती हैं। तो अगर आप एक स्किल सीख रहे हैं तो वो भी एक लेवरेज हो जाता है। और वहीं पर आप कोई बहुत इम्पॉर्टेंट बुक, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक ऐसा नॉलेज है, एक ऐसा स्किल है जो आप इस किताब को जब तक 3, 4, 5 बार थियरी से पढ़ नहीं लेंगे, उसके बाद इसको अप्लाई नहीं करेंगे और बहुत सी चीज़ों को गलती कर करके सीखेंगे नहीं, मतलब इसके नॉलेज को, तब तक आप इसको एज अ स्किल नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन अगर कोई बंदा रेडी है सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ने के लिए, तो एक स्किल की तरह है, तो आपके लिए लेवरेज काम करेगा। तो सबसे पहला जो इल्यूजन है, मतलब जो सबसे पहला ब्लॉक है फाइनेंशियल ट्रैप में से निकलने वाला, वो है इल्यूजन ऑफ हार्ड वर्क। जब आप कोई स्मार्ट वर्क करते हैं, कोई स्किल इकट्ठा करते हैं, तो आपको मालूम पड़ना शुरू हो जाता है कि मैं निकलने वाला हूँ, बहुत जल्दी इस ट्रैप में से बाहर निकलने वाला हूँ। ये मुझे तब एहसास हुआ था जब मैं अपनी पिछली जॉब कर रहा था, जो मैंने 10 साल तक की, और उसी के दौरान शाम को घर पे आकर के, जैसे आप में से बहुत से लोग मुझे जानते ही हैं, हमारे पुराने वीडियोस देखते होंगे, मैंने जाकर के IIM कैलकाटा में ज्वाइन किया था एक कोर्स, इस उम्मीद से कि मैं वहाँ पर बिज़नेस सीख जाऊँगा। लेकिन जब मैंने 3-4 दिन वहाँ स्पेंड किया तो मुझे समझ में आया कि मैं बिज़नेस स्किल सीख ही नहीं रहा हूँ। तो मैं वापस आया, मैंने अपने लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया जिसमें मुझे इन्वेस्टिंग सीखना है, स्टॉक मार्केट के बारे में समझना है, फाइनेंस के बारे में समझना है, एकदम सिंपल बच्चों की भाषा में। तब आकर के मैंने अपने आप को ट्रेन करने के लिए WBX का एक कोर्स बनाया, जो अब dkbrains.com में अवेलेबल भी है। तो इस इल्यूजन में कभी मत फंसिएगा कि केवल मेहनत करके आप मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर निकल जाएंगे। आपको यूज़ करना होगा लेवरेज, और नॉलेज सबसे सस्ता लेवरेज है, जो सबसे पावरफुल भी है आपको गरीबी में से निकालने के लिए। लेकिन खाली ये काम अकेले से नहीं करता है। एक अलग से माइंडसेट है जो हम सब 24 घंटे जीते हैं, चाहे आपकी मम्मी हो, चाहे आपके पापा हों। इस माइंडसेट से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक वो खुद भी और आप भी मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर नहीं निकल सकते। वो माइंडसेट है दोस्तों, कंज्यूमर माइंडसेट। देखिए, आज की डेट में अमेज़ॉन है या कोई भी कंपनी है जो बहुत सस्ता सामान देती है और बहुत अच्छा सामान देती है और आपके घर पे आकर सामान देती है। और आपने देखा है कभी कि वो आपके साथ क्या करा रही है? वो आपको एक तरह से शॉपिंग की हैबिट में डाल रही है। अभी रिसेंटली मैंने बच्चों के साथ में एक सीरीज़ बनाना शुरू किया है, डीप वर्क। इसमें बताते हैं अगर आपको डीप वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, तो आपको डिस्ट्रैक्शन कम करना पड़ेगा। और आपके आसपास की दुनिया में ऐसे ढेर सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको गरीब बना रहे हैं, बल्कि डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है, वो तो मजबूरी हो गई है। आप घर से बाहर निकलिए, आपके फ्रेंड के पास में एक महंगी कार है, होगी 15 लाख या 20 लाख की कार। अब आपके पास उतना बजट है नहीं, तो आपको बहुत आसानी से वो कार EMI में मिल जाएगी। अच्छी बात है, आखिर
आप एक सोसाइटी में रेप्यूटेड रिस्पेक्टेड आदमी हैं, ये कैसे पता चलेगा? या तो आपके घर से, लेकिन घर के अंदर कौन घुस के देख रहा है कि आपके पास क्या क्या सामान है, कितना पैसा है? तो आप गाड़ी खरीद लेते हैं ये दिखाने के लिए कि मैं अमीर हूँ। लेकिन सच पूछिए तो वो एक बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़ा ग्रुप है जो ये चाहता है कि आप एक नहीं 2-2 3-3 गाड़ी अपने पास रखें, उसकी 20-20 साल की EMI बांध दें और फिर अमीर फील करें। ये एक अमीरों का बनाया हुआ बहुत बड़ा जाल है जो आपको अमीर फील कराता है लेकिन रखता गरीब है। अगर किसी भी आदमी का महीने का 50,000 रुपये से ज़्यादा का EMI बन रहा है और उसकी कमाई 1 लाख रुपये महीना है, तो वो कभी भी अपनी जॉब छोड़ करके फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो 50,000 है आप देखेंगे बहुत जल्दी 60,000 हो जाएगा, फिर वो कब 1 लाख पहुंच जाएगा, कब आपको ये पता ही नहीं चलेगा। मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो 20-20 साल से जॉब कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मजबूर हैं। एक तो भाई साहब को मैं जानता हूँ जो बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं, मतलब इंडिया की जो सबसे टॉप मोस्ट जॉब हो सकती है उस पोजीशन पे हैं, लेकिन उनके खर्चे इतने ज़्यादा हैं, मतलब EMI इतने ज़्यादा हैं। और गाड़ी कौन सी अफोर्ड करते हैं पता है? मर्सिडीज़ EMI पे। उनका घर एक नहीं 2 घर है, और कमाल की चीज़ सुनिए, 2 घर दोनों EMI पर हैं, 2 फ्लैट्स हैं, उसको जाकर यूज़ नहीं करते हैं। उससे महंगा एक फ़्लैट है जो किराए पर लेकर वो रहते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन वो मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर नहीं आ पाए। अक्सर मुझसे कहते हैं कि अगर 20 साल पहले हमने अपना बिज़नेस कर लिया होता तो शायद हम निकल के आ जाते। तो मैं कहता हूँ आज करिए। बोलते हैं हम नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा EMIs मेरे ऊपर सर पे हैं। तो करें क्या? अगर आपको मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर निकलना है और आपके पास ठीक ठाक डिसेंट इनकम है या इवन कम इनकम है, तो भी कैसे निकलें? आपको कंज्यूमर माइंडसेट से निकल करके अपने आप को डालना होगा बिजनेस माइंडसेट में। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखते हैं कि क्या ये चीज़ मेरे लिए एसेट है कि लायबिलिटी है। सुनिए उन फ्रेंड की कहानी जिनकी बता रहा हूँ मैं। कल ही बात हुई मेरे उनसे। उनके पास 2 गाड़ियाँ हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, मुश्किल से 5-5 साल पुरानी गाड़ियाँ होंगी, और दोनों 50,000 किलोमीटर भी चली नहीं हैं। अब उनको नई गाड़ी खरीदनी है, कोई हाई राइडर करीब 15 या 20 लाख की आएगी, टोयोटा की है। अब उस हाई राइडर से क्या होगा? बोलते हैं मेरा पेट्रोल बचेगा, क्योंकि उसमें एक ऐसा ऑटोमेटिक फंक्शन है कि जब आप पेट्रोल से गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है। कितने की? 20 लाख की। कैश है? कैश नहीं है। कैसे लोगे? EMI पे। तीसरी कार EMI पे। पहली 2 कार अभी ठीक से यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे ही मार्केट में कोई नई चीज़ आती है और आपको पसंद आ जाती है तो आप उसके लिए जस्टिफाई कर देते हैं ख़ुद को। 20 लाख की कार जो शायद अगले 10 साल में वो 50,000 किलोमीटर चलाएंगे नहीं, क्योंकि पहली 2 कार अभी तक पड़ी हुई घर पे, लेकिन फिर भी खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा पेट्रोल का पैसा बचेगा। उससे सस्ता तो होगा अगर आप उसी पैसे का टैक्सी यूज़ कर लें। लेकिन कोई बात नहीं, अमीर फील करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमीर बनना नहीं इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सब होता क्यों है? क्यों इतने ढेर सारे लोग इतने सालों से पढ़ाई करके अपने करियर को चालू कर चुके हैं, फिर भी वो लोग फाइनेंशियली फ्री होने की कगार पे नहीं है, बल्कि उस रास्ते पर भी नहीं। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका एक वजह है, और उसके बारे में अब हम आगे बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, एजुकेशनल लाई। जी हाँ, दिक्कत ये है कि स्कूल एक ऐसी चीज़ बच्चों को सिखा देता है जो आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, अमीर बनने के लिए बहुत घातक है। जी हाँ, सोसाइटी में जो लोग भी हमसे पहले आ चुके हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे गार्जियंस हैं, वो लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं, और वो है ओबीडियंस। स्कूल हमें सिखाता है ओबीडियंस, ना कि वेल्थ क्रिएशन। स्कूल के सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? लैंग्वेजेस, बेसिक अरिथमेटिक, मॉरल्स, जिसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं होता कोई बच्चा। इनफैक्ट जो टीचर्स पढ़ाते हैं मॉरल्स, वो भी खुद इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, बोलते हैं जो करना है कर लो, एक्स्ट्रा क्लास है ये। लेकिन एक भी स्कूल में बच्चे को यंग एज से पैसे के बारे में सिखाया जाता है या डिसीजन मेकिंग सिखाया जाता हो? दिक्कत ये है कि आपका स्कूल आपको सिखा रहा है केवल ओबीडियंस। तो ये एक झूठ है। जब आपको ये बताया जाता है कि 15 साल स्कूल में पढ़ाई कर लो, उसके बाद एक प्रोफेशन की पढ़ाई कर लो, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, मतलब कोई साफ साफ बताता नहीं, बट आपके मन में तो यही बात होती है, तो ये झूठ है। इसको बोलते हैं एजुकेशनल लाई। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको देता है, वो इससे भी खतरनाक है। अगर कोई हिम्मत करके ये सब पढ़ाई करके अपने आप को सचमुच पे निकालना चाहता है गरीबी में से, तो नेक्स्ट जो दिक्कत है वो और बड़ी दिक्कत है।
अगली चीज़ जो हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस, हमारा समाज, हमारे लोग, हमारे आसपास की दुनिया हमको सिखाती वो है फ़ियर ऑफ रिस्क। जी हाँ, आप थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। कब आखिरी बार आपके मन में कुछ नया करने का मन हुआ हो और आपने उसको कर दिया हो? पैसे की दिक्कत नहीं बता रहा हूँ मैं, फ़ियर ऑफ रिस्क हो सकता है, इज़्ज़त का डर हो। आजकल मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला, ये क्या कर रहे हो, इसमें तो तुम अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक कर रहे हो। एक तरह का रिस्क है, लेकिन मुझे पता है जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ उसमें कितनी ढेर सारी वैल्यूबल चीज़ें हैं जो मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ, और वो आपके लिए भी वैल्यूबल है। तो फ़ियर ऑफ रिस्क आपको केवल गरीब नहीं बनाता, वो आपको इंट्रोवर्ट बनाता है, कमज़ोर बनाता है। बचपन से ही हम अपने बच्चों को एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कराते हैं, उसके बाद एक ट्रेडिशनल पाथ पे डाल देते हैं, या तो आईएएस की तैयारी करेगा, बीटेक करेगा। पता है कोर्सेज़ की अपने आप में एक ग्रेडेशन हो गई है कि अगर ये चीज़ पढ़ेगा तो इसको गारंटी है कि जॉब मिलेगी, लेकिन उस कंडीशन में उस बच्चे का साइकोलॉजिकल स्टेटस कैसा रहेगा कोई नहीं पूछता। और बचपन से हम लोगों को सिखाया भी जाता है कि जितना हो सके बचाओ खुद को, पैसे को बचाओ, लेकिन साथ ही साथ अपनी इज्जत बचाओ। तो अगर आप कोई वेंचर नहीं करते हैं, आप कोई चीज़ नहीं सीखते हैं, कोई चीज़ चालू नहीं करते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपकी बची हुई है सब कुछ, आपकी इज़्ज़त बची हुई है, समाज में कोई आपके बारे में कुछ बुरा नहीं बोलेगा, लेकिन उसी प्रोसेस में आप कुछ न करेंगे न सीखेंगे। पैसा कमाने के लिए, ख़ास तौर से वेल्थ कमाने के लिए, जो आपको फाइनेंशियली फ्री करे, उसके लिए आपको बिज़नेस चालू करना पड़ेगा, वेंचर चालू करना पड़ेगा। वो होता है एक लर्निंग साइकिल। मुझे आज भी लगता है कि कितनी बड़ी डिसीजन मैंने ली थी। मैंने ये डिसाइड किया था आज से करीब 10 साल पहले, जब अमेज़ॉन आया था, मैंने किताबें ख़रीदना शुरू किया था। मैं पढ़ नहीं पा रहा था। आज भी अगर मुझे खाली किताब पढ़ना हो और रख देना हो तो मैं उसको अप्लाई नहीं कर पाऊँगा। जब मैं उसको कवर करता हूँ अपने बच्चों के साथ वीडियो के रूप में, आप लोग जब उसको देखते हैं, तब जाकर के वो सेकेंड लेवल पे एक लर्निंग साइकिल बनती है। स्कूल्स का क्या है, वो तो आपको पढ़ा लिखा कर भेज देंगे घर, अब एग्ज़ाम देने के बाद वो खुद भूल जाते हैं उन्होंने क्या पढ़ा है, लेकिन उसका एप्लीकेशन तो आपको करना है। इसलिए अगले 10 साल तक, जब तक आप नौकरी से फ्री नहीं हो गए, आपकी कमाई इतनी नहीं हो गई है कि आपके सारे खर्चे आराम से आपके बैंक अकाउंट से मीट आउट हो रहे हैं, आपके सेविंग्स अकाउंट से मीट आउट हो रहे हैं, तब तक आपको अपने आप को सिखाते रहना पड़ेगा। ये जो रिस्क से हमको डर चालू हो गया है ना, वो तोड़ने में काफ़ी टाइम लगता है, और वो टूटता केवल है जब आप नुआंसेस सीखते हो, डिटेल सीखते हो किसी भी चीज़ का। और जब वो आप सीखते हो ना, तो एक नया दरवाज़ा खुलता है आपके लिए। उसको मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम एस्केप पाथ। जी हाँ, वो कैसा होता है आइए देखते हैं। आजकल मैं अपने बच्चों के साथ में यही पाथ डिस्कस कर रहा हूँ, मिडिल क्लास एस्केप पाथ या तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाथ। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। सबसे पहला चीज़ है लर्न वैल्यूबल स्किल। जो आपका स्कूल सिखा रहा है वो हो सकता है स्कूल के लिए बहुत वैल्यूबल हो, क्योंकि आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ताकि उनका स्कूल चल सके। हो सकता है कल को जब आप मार्केट में आएंगे, नौकरी करेंगे, तो आपकी जिस कंपनी में जॉब करेंगे उनके लिए आपकी स्किल बहुत इंपॉर्टेंट हो। आप एक इंजीनियर हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, लेकिन क्या आपके लिए वो वैल्यूबल है, मतलब आपको फाइनेंशियली फ्री करने के लिए वैल्यूबल है? तो अपने आप से पूछिएगा, मैं जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ, क्या उससे मैं मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलूँगा? क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन्वेस्टिंग, बिजनेस, मार्केटिंग, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि आज दुनिया की जो भी कंपनीज चल रही हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी जो चल रही है, वो सब ये सब प्रिंसिपल्स यूज़ करती है। तो अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना है, तो आपको वैल्यूबल स्किल सीखनी पड़ेगी, अपने लिए एक वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि जब समाज में आप बाहर निकलें तो लोग आपको आपकी कार से, आपके घर से ना पहचाने, आपके काम से पहचाने। कहा जाता है जिसके पास रेयर स्किल होता है ना, उसके पास एम्प्लॉयर खुद चल के आता है। आज बड़ी बड़ी कंपनीज़ में कहा जाता है जो एआई डेवलपर्स हैं उनको $100 मिलियन से भी ज़्यादा सैलरी ऑफर हो रही है, जबकि बच्चे जस्ट कॉलेज से जस्ट निकले हैं, लेकिन उनको अपना स्किल आ गया है, एआई स्किल। तो अपने आप से पूछिए आप कौन सी स्किल सीख रहे हैं। और दूसरा, आपको ढेर सारा वैल्यू अपने घर पे इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके लिए कंज्यूमर माइंडसेट को फ्री होना पड़ेगा आपको। जब तक आप आराम से कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे मेरा अपना रूल है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है, मैं गाड़ी वही खरीदता हूँ जो अगर एक्सीडेंट हो जाए तो मैं दोबारा खरीद सकता हूँ, कल के कल जाके। ये है एसेट माइंडसेट, लेकिन अभी आप जो चल रहे हैं उसको बोलते हैं कंज्यूमर माइंडसेट।
तो कंज्यूमर माइंडसेट से अपने आप को फ्री करना पड़ेगा और एसेट माइंडसेट में डालना पड़ेगा। मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मेरे तीनों बच्चे, ख़ास तौर से वैभव और श्रीश, इस चीज़ में एकदम घुस गए हैं। जब भी मैं कोई सामान लेकर आता हूँ तो मेरे साथ लड़ाई करते हैं कि कितना महंगा सामान क्यों लेकर आए, क्या इससे सस्ता और इससे अच्छा सामान नहीं मिल सकता था। तो ये एक कंज्यूमर माइंडसेट नहीं है, ये एक एसेट माइंडसेट है जो आपको खुद अपने बॉडी और अपने माइंड के साथ में फ़ाइट करके सीखना पड़ेगा। और लास्ट में अपने टाइम को और अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए खुद को सिखाने में, खुद को ट्रेन कराने में। मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये टाइम और ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं dkbrains.com के साथ अगले 10 साल के लिए, तो ऐसा कोई एक भी बंदा नहीं होगा जो फाइनेंशियली फ्री नहीं होगा, क्योंकि उसमें से हर एक चीज़ मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है और अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे इससे पहले कि सबसे पहले नौकरी पकड़ेंगे, उससे पहले ये फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। आज ही श्रीश ने एक वेबसाइट बनाया है जो मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ, हमारे रिम्पी स्कैन के लिए भी और जनरल पब्लिक के लिए भी। वो हेल्थ रिलेटेड वेबसाइट है। तो ये कैसे हो रहा है? बिकॉज वो एक स्किल सीख रहा है। अभी ये सब्जेक्ट इसके स्कूल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये हम लोग खुद ही कर रहे हैं एक AI की मदद से। अगर आपको भी अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना है तो dkbrains.com पे जाकर के आज ही चेकआउट करिएगा। 2 ऑप्शन है, एक ग्रो, एक लर्न। लर्न में आप केवल सीखते हैं, ग्रो में आप हमारे साथ मिलकर के अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, अपनी एसेट बना सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। ठीक है, बाय, नमस्ते।